श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं और महाराज सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं लेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि ने परमहंस महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि ने आश्रम कुप्पाघाट में वह था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत सुनो बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मते की रति गति बहुत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सब संग प्रभावों लोकों वेद न आन उपाओ। मति कीरति संसार में कृति हो गया सोने
गति अच्छी गति हो, अच्छी गति, बहुत ही संपत्तिवान होना, सब भलाई करे। क्या करे? सब भलाई करे। जब कभी भी जिस किसी को मिला हुआ है सत्संग के प्रभाव से वहां जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध सत्संग करके जा रहे थे, भिक्षा मांगने के जा रहे थे। एक छोटा सा बालक उधर से दौड़ करके आए, भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला देते और कहते हमको राजा बना दीजिए। हमको क्या बना दीजिए? राजा बना दीजिए। यह कहकर कि वो बालक चला गया। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु को कहते हैं और सब जो खाना, भगवान बुद्ध कहते मेरे गुजर जाने के 100 वर्ष पश्चात यह बालक मगध का सम्राट होगा। मगध का क्या होगा? सम्राट होगा। वही बने सम्राट अशोक। श्री सद्गुरु बच्चा छोटा था ना, 100 साल बाद दूसरे जन्म, इस जन्म में इस जन्म 100 साल बाद ये मगध का सम्राट होता है। वो समय आया, वो मगध का सम्राट बने और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अपने तमाम राजपाट वैभव को छोड़कर भगवान बुद्ध के भिक्षु शिष्य बने। धर्म के प्रचार पर प्रचारार्थ, सत्संग का प्रचारार्थ उनके पुत्र कुणाल भी धर्म का प्रचार करते थे और उनकी लड़की थी संघमित्रा, वो भी बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी। धर्म का प्रचार करते करते संघमित्रा चले गए लंका। जब उनका वहां प्रचार प्रसार होने लगा ना, सब उनकी वाणी से प्रसन्न हो गए। मतलब जो प्रवचन करते थे आवाज से, आवाज से सब खुश हो गए। और वहां के तमाम बहुत जो है बौद्ध धर्म को अपनाए। वहां के जो प्रचारक थे, वहां के जो धर्म गुरु थे, वहां के वो सब विचार करते हैं ये जब यहाँ रहेगी तो सब बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, इसलिए इनका हत्या होना चाहिए। हर समय में होगा, हर समय में संत को सताने का प्रयास किया जाता है। सदगुरु हर समय में संत को सताने का प्रयास किया गया। क्या गुरु महाराज को नहीं सताए? प्रभु ईसा मसीह को नहीं सताए? मुस्लिम गोस्वामी तुलसीदास जी के आश्रम में आने लगे, पाखंडी सतरे। गुरु महाराज जिस घर में निवास करते थे, सत्संग करने के लिए गए, उस घर में आने लगा और गेट पर रह करके तलवार धौसा लेकर के घर निकलेंगे तो आ जाए।
कौन सा मार्ग संत अमृत का खाल खिंचवाना बंदा वैरागी को बहुत कष्ट दिया। बहुत ऐसे संत हैं जिनका हाथ काटने, हाथ काटते काटते जब गर्दन को काट रहे थे, कहा पहले उस नाम का सुमन करते, उस नाम का सुमन करते हैं जीव का। इतनी सताने वाली है, नहीं बताए सताए। भगवान महावीर जब धर्म का प्रचारार्थ निकलेगा, एक व्यक्ति था जो जंगल में गाय चरा रहा था, बैल चरा रहा था। जैसे वो निकलते चला रहा था, तो चलते चलते ये ध्यान मग्न हो गए। लोग त्राटक दृष्टि से ध्यान करते, समाधि लग गए। समाधि गाय चराने वाले कहते हैं, बैल चराने वाले कहते हैं, हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तब तक मेरे गाय बैल का देख रेख करना है। लोग गाय बैल का देख रेख करना है, हम भोजन करके आ रहे हैं, मेरा गाय बैल कहीं बाहर नहीं गया। लेकिन वो तो समाधि में थे। श्री संतो वो समाधि में थे। बहुत देर के बाद जब वो आए तो लोग उनका गाय है न बैल है, और उनसे पूछते हैं, वो तो खड़े हैं, रात समाधि लग गई। उनको कहते मेरा गाय बैल क्या हुआ? तो बाहर में रहेंगे तब ना, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, वो तो प्रभु में समाये। बड़े धक्का मारते हैं, कष्ट के वश में डंडा का प्रहार करते हैं। भगवान महावीर तब से बसने, तब वृक्ष का टहनी तोड़ करके, डाल तोड़ करके, और एक ऐसा लकड़ी था तोड़ करके कान में घुसा दी। इधर से इस पार से उस पार घुसा दिए, फिर भी डर से बस नहीं। वो डर के मारे जब भागने लगे, भगवान इंद्र आते हैं और कहते हैं, भगवान अगर आपका आदेश हो इन पर वज्रपात कर दो। भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्र, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई भय। जो समाधि में चले जाते हैं तमाम उनका कष्ट मिट जाता है। इससे लोग भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, जब वो समाधि में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, सताने वाले उनके ही चचेरा भाई, मुसेरा भाई देखकर बहुत सताए, बहुत सताने प्रयास किए। भगवान को जब ध्यान में बैठते थे तो देवदत्त क्या करते थे, पहाड़ का बड़ा बड़ा शिलाखंड, पहाड़ का टुकड़ा उठाते थे, अब पहाड़ पर से उनके ऊपर माथे पर गिराते थे। जब गिराते थे तो भगवान के बुद्ध के सिर पर नहीं लगता था, बगल में। बहुत जगह प्रयास। और एक जगह ध्यान बैठे हुए थे, देवदत्त क्या करते, बहुत पहाड़ का टुकड़ा, भाग था शिलाखंड, वहां से गिराए, वहां से गिराए, देख रहे अब तो बुद्ध आज मरेगा। पत्थर का टुकड़ा जा रहा है, भगवान बुद्ध समाधि में ध्यान में थे। ऐसे मोड़ पर आए, जो इधर था आगे बढ़ते हैं, पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा फिसल करके उधर सीधा रहा।
वो आगे जा रहे हैं। कौन? देखने के लिए, देखने की लगता के लिए लगता, उसी को चपेट लिए, उसी को पकड़। अब पकड़ता है तो कभी देवदत्त ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। और भगवान बुद्ध के पास जाते जाते शिलाखंड अस्थिर हो गया। जब भगवान बुद्ध आंख खोलते हैं तो देखते अल्लाह हो दुहान है, देखकर सिर फट गया, हाथ में चोट, काफी खून की धारा बह रही है और भगवान बुद्ध उनका महरम पट्टी फिर भी ऐसे दुष्टों का विचार नहीं बदला। दुष्ट, ऐसे दुष्ट का विचार नहीं बदला। भगवान बुद्ध पर तरह तरह का आलोचना लगाई और बहुत इनके शिष्य को बहका करके लेके चले। 500 भिक्षु को जब बहका करके लेके चले गए ना, देवदत्त कहते हम अब तो हम हो गए, हम गुरु हो गए। हम क्या हो गए? हम गुरु हो गए, हम गुरु हैं, हम आचार्य हैं। उसी में श्री सदगुरु और बहुत भिक्षु को फुसला करके लेके चले गए। 500 भिक्षु आगे पीछे कर रहे हैं, देवदत्त फूलों में ही समा रहे। श्री सदगुरु देवदत्त फूलों में ही समा रहे। अनिरुद्ध को जब पता चला भगवान बुद्ध के ऐसे बहुत ऐसे शिष्य थे जो पहुंचे हुए थे, जब उनको पता चला वो चले गए उनके पास। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु तब वो गए, भगवान बुद्ध के शिष्य वहां गए। उस समय देवदत्त सोए, बहुत भिक्षु चरण दबा रहे थे। देवदत्त मन में मन खुश होगा तो हम सावधान सदगुरु हो गए। अनिरुद्ध ऐसा उपदेश किए, तमाम छोड़ करके भगवान बुद्ध के संग हो, भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। अनिरुद्ध के साथ सब भिक्षु चले गए। जब देवदत्त उठा तो एक भी शिष्य नहीं। श्री सदगुरु क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता चला एक भिक्षु आए थे, सबको लेके चले गए। कहते सब ये हिम्मत होंडा का काम है। श्री सदगुरु भगवान बोलकर मन में है कि मैं तो मारने का बहुत प्रयास किए, मरता नहीं। संग में रह करके भी मैंने बहुत डाला, मारने का प्रयास किया, लेकिन मरता ही नहीं है। मन में विचार करते हैं जाके उनका हत्या करना चाहिए कि क्षमा मांगना चाहिए। श्री सदगुरु मन में कुछ से कुछ आ रहा है, अनंत बनत कहते अनंत बनत कछु मरण मन नहीं धरना। ऐसे जा रहे हैं, वहां भी हत्या करेंगे, फिर कहते हैं क्षमा मांग लेते तो अच्छा। श्री सदगुरु मन में अहंकार है और नदी के किनारे जा रहे हैं। एक नदी के जैसे किनारे जाते हैं, उस पार जाएंगे और नदी के किनारे जैसे गए दलदल में फंस गए। श्री सदगुरु जैसे दलदल में फंसता है, अब उनको याद आता है कि बुद्ध से क्षमा मांगना चाहिए। श्री सदगुरु लेकिन उनके अंदर में इतना अहंकार था, इतने क्रोध अवस्था पाए, जो जो दलदल से निकलने का प्रयास किए, निकलेंगे क्या पूरे शरीर उसमें धस गया, धस करके मर गए। श्री सदगुरु मर करके कहां चले गए? अवीची नरक में, घोर नरक में चले गए। महापुरुष की वाणी है, शब्द सताए दीन गए,
दान धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो रावण को। रावण के जीवन में गुरु नहीं था। रावण के जीवन में, अगर रावण के जीवन में सावधान सदगुरु रहता, दादू दयाल जी महाराज कहते जिसके जीवन में सामर्थवान सदगुरु है, साचा सदगुरु है, दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चलाए करी ले पार उतारे, दादू काले काल मुख अंधे लो चपरे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करेंगे। अगर सामर्थवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। क्या सामर्थ्य कितने हैं? ये सामर्थ्य है। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत के सब नहीं दूजा, मेरे को और नहीं सूझा भगत गुरु बनाया। भगवान काश्यप के समय में एक कपिल था। कपिल बहुत सताने का, संत को सताने का बहुत प्रयास की, बहुत सताने। आश्रम में आग लगा दिए। भगवान बुद्ध के आश्रम में भी आग लगा दिए श्री सदगुरु। और उनके लिए ऐसा दिन आया जब उनका शरीर छोटा ना, कहाँ चले गए? वो मछली के दुनिया में चले, मछली बन गए। मछुआरा जब जाल फैलाते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं? मछली है, लेकिन सोना का मछली है, सोना की तरह चमकता है। मछुआरा उनको लाए राजा के पास। राजा के पास जब आए ना, राजा क्या करते हैं? राजा उनको रखते भगवान बुद्ध के पास ले। भगवान मुझसे कहते भगवान अजीब मछली है तो मछली, लेकिन सोना के जैसा सोना का शरीर चमकता है। जिस दोनों में बर्तन बनाए थे ना, भगवान बुद्ध तो उनके भूत भविष्य वर्तमान, पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, अभी कहाँ है, कहाँ जाएंगे, भगवान बुद्ध को सब पता है। कहते हैं कपिल है जी। कहते हाँ भरते श्री सदगुरु, तू ही कपिल है। उसे पहले जन्म सन्यासी थे, सन्यासी, और सन्यासी रह करके भी भगवान काश्यप का जो आश्रमशाला था, राजगद्दी था, सिंहासन था, उसको जला दिया था, आश्रम को जला दिया था। कहते तू ही कपिल है। कहाँ बनते? सब राजा सब सुन ले, कपिल सन्यासी वेश धारण करके संत को सताने का प्रयास किया। रावण मां सीता को किस रूप में आए थे हरने के लिए? सन्यासी सुने। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अभी कहाँ से आए बताओ? कहा अभिची नरक से। जाओगे कहाँ? कहा अभिची नरक में। अभिची नरक का भोग भोगते हुए आया, मछली का शरीर धारण किया हो, और इसके बाद फिर अभिची नरक में चला गया। अभिची नरक बहुत कष्टदायी नरक है।
और इसमें दोनों में बर्तन में अपने सिर को पटकने लगे। मुंह जब खोलते हैं कई योजन तक उनका दुर्गंध फैलेगा। दुर्गंध मतलब रूप धारण करके कटु शब्द भीतर कटुता रखेंगे, यही हालत होगी। श्री संतो कहाँ जाओगे? अरुचि नरक। बर्तन में माथा पटक पटक करके अपने प्राण को दिया। भगवान बुद्ध ने कहा बच्चों सावधान रहना, सावधान रहना। यह सुंदर शरीर, कपिल का शरीर बहुत सुंदर था, सुंदर वस्त्र धारण के हुए थे, लेकिन संत को सताने का प्रयास किए, अभिची नरक में चले गए। और फिर अभिची नरक में, अभिची नरक से आए थे, अभिची नरक में चले गए। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अपने चित्त को कभी खुशियों की ओर में नहीं ले जाओ, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले में नरक में लोहे का गोला निगलना नहीं पड़े, संपत्त में पड़े। और जलते समय लोहे का गोला, जो गर्म गर्म गोला है, लोहे का गोला मुंह देकर देने में बड़ा मजा आएगा। रसगुल्ला को तो टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है, दूध को हिसाब से पीना पड़ता है। अगर एक बार अधिक चला गया तो फंस जाएगा ना। दही को हिसाब से, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का को हिसाब से। भगवान को बुद्ध कहता है ऐसे दूसरों को, ऐसे पापी को जमराज का लाल लाल लोहे का गोला निकलना पड़ेगा। और जलते समय यह नहीं कहना पड़ेगी हाय यह दुख है। श्री सदगुरु हाय दुख है, दुख तो है। श्री सदगुरु इसलिए संत कबीर ने कहा नाम लगन छोटे नहीं सोई साधो, सजाना हो माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। विरसत मारना लागे क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो बोल सब उठी चले दूर देश को जाना हो। कहा जाएंगे पता है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ लोग सारी व्यवस्था करें। जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, कहाँ जाएंगे। नाम स्मरण बाबरे तेरी सदा न दैया रे, यह माया सो कौन की कितने संगी रे। तो संगल गया ध्यान दियो, दादी के सब दादा के सब दवा करके रखना के रहते हैं। 10 किलो सोना सुनाई रहूंगे। एक नकमोनी तो कान में नाक में देंगे नहीं, बहुत को देंगे, बहुत को देंगे। हो जाएगा हो, यहाँ बाल बच्चा हाथ नहीं गिरे महसूस कर गए, सब जाइए और देते मैं खोली लेता नाकों होके बेसर सुंदर तन माटी देता हो। श्री सदगुरु एक जगह की बात है, नाम को नहीं कहूँगा। श्री सदगुरु तो माटी सत्संग नहीं सत्संग। एक पुतो खूब सेवा, एगो पुतो नहीं है। श्री सदगुरु एगो गर्म कर, एगो गरम कर।
जो अच्छा ढंग से सेवा करके चली गई माय के राखी बांधे नहीं देते, फिर से रक्षाबंधन में राखी बांधे। कुछ दिन वहां रहे, सौस का सेवा वही कर, बेटा को तो खूब माने। संजोग से बूढ़ी माई का शरीर छूट, बूढ़ी माई के शरीर में बहुत जगह, सिर्फ समझो बहुत जगह। अब सब लोग आप आगे सप्तमी सवाए हो जे को तो सेवा न करे खूब काम है, सिर्फ समझो खूब सौ सप्तमी कहे कि सेवा लेने के लिए नवे काम है। नाक पर ना कर रहे, माथा रगड़े ना का पूरा। अब कुछ हाथ नहीं लगा तो मने तब खबर आया वहां से। वहां जब खबर करते हैं तो माता जी के शरीर छूट गई। बल्कि अब तो शाम हो गया है, वहां से जाने में भी तो बहुत विलम्ब लगेगा, बहुत दूर है। काल आबि रहल छै, सही समझो। जब सब कहते काल आवे छै कोरोना बंद कर, से कते काम कोरोना बंद, सब चले गए, सब चले गए, जो मौसम आई थी सब चले गए। काले थे काले ना 10 काले थे। दूसरे दिन तेज सदगुरु, और जब दूसरे दिन आए तो कम से कम लेट से, जैसे लेट से आए तो सब और दौड़ करके जैसे गई पताओ, जो पताओ सेवा करते थे, जाकर के अपने माँ को प्रणाम कर, सास को प्रणाम कर, ना कर तो जबरे नहीं है, सिर्फ कान में भी नहीं है, हाथ में भी, गला में भी नहीं है। सप्तमी दौड़ कर ली, सप्तमी शब्द के चलते कोटा दौड़ नहीं है, कान में ना तो कानों में। तो जो सेवा करे अपना पति सुखे से, माँ के पास एको गो जरूरत नहीं है, पति कैसे बोलना ही नहीं, तो बेचारी घर के लिए बोलना नहीं। लेकिन सब जो आए न तो कपड़ा पर जबर ने सब कहते जबर तो सामने सब रहे, अभी लोग उतारल के हाँ ये उतारल के ऐसे नाक को जब देखते हैं ना, नाक में जो नहीं खोल रहा था ब्लेड से काटने। ये संसार की हालत है, ये संसार की हालत है, सेवा नहीं है। श्री सदगुरु हिस्सा सब जीवित पिता को गंगम गंगा मरे पिता पहुंचा देगा, पिता को डांट फटकार करते हैं, समय पर पानी नहीं देते, समय पर भोजन नहीं देते, हमारे पिता पहुंचा देते। एक वृद्ध बाबा थे, वृद्ध बाबा जब वृद्ध हो गए, कई पुतो कई बेटा, कोई उनका देखे देखने का, कोई पानी दिए तो भोजन में भोजन बैठे टुकुर टुकुर। एक आए उनका मित्र था सत्संगी, श्री सदगुरु सत्संगी कहते हैं, दोस्त कहो समाचार करके की कहो, सबका जमीन बैठल के हमरा तो कुछ देते खाइयो नहीं पूछे, कभी एक काम करो, कभी कौन कल एगो काट के बड़का बक्सा बना दे, बक्सा बना कर ताला रखब नंबर,
प्रिय मित्र थे, बहुत बढ़िया बक्सा बना दिए। बक्सा मिस्त्री श्री सदगुरु करके खर्चा करके हमरा तो पैसों नहीं करके हम नहीं दे चिंता क्या लकड़ी हमरा दे बहुत सुंदर लड़का बना दिए। बनाकर तो उसमें क्या कि झटका सब भर दिए, झटका पत्थर सब में भर कहते दोस्त हलिया चाबी कहते चाबी में रखो करते कोई मानव तो ठीक है नहीं तो भजन भजा कर खा जिस सेवा करो तो करे दे तो संजोग ने दोस्त हमरा जमा कर सदगुरु सब हमरा जमा कर दे तो हम बचा कर रख ले। अगर नहीं जमा करतो बुढ़ापा में यहाँ न जन मदद कर कोई देखे सब पुतो सुन खाने का सुंदर कल के दोस्त कल बेचारा कुछ नहीं कल के वो जो सामान हीरा का भाव जन रत्न सब सोना पूरी भाव है एक रत्न बचवे न आगे जीवन गुजर गए लेकिन सफल। हाँ लेकिन जे सेवा कर पकड़े श्री सदगुरु बीच बीच में बूढ़ा क्या कर रहे थे, एक बार ऐसे बस्ता को हिला देते थे ठंडा जाता था मैं फ्रेश कर लो। एक फोटो बाबू जी गर्म पर जारी कर पर बाबू जी स्नान करो कह नहीं बाबू जी हमार गर्म पर स्नान बाबू जी हमार खाओ तो कह नहीं बाबू जी हमार खाओ। अब बाबू जी कितना खाए श्री सदगुरु बाबू जी रोटी भी नहीं मिलता था, नमक भी नहीं मिलता था। अब जो है पूरा पोचारा गई सब नहीं मिलता है। गरम गरम दूध गरम गरम छालेदार दो बाबूजी रसगुल्ला खेवे कच्चा की पक्का कौन थे बोलियो उन्हें पूछे बोलियो न सब दोस्तों पुत्र नहीं करते सदगुरु अब तक रहे मस्ती से फिर सदगुरु हम वृद्ध बाबा का सम्मान हुआ पूरे एक बूंद तेल करवा के ले गए और ठंडे तेल से मालिश करे गोर कर सब कोई नहीं लगता से कोई गोर में कोई है हाथ में कोई हाथ में कोई मथा में के पूरे बुरा मोने मन के से दोस्त मित्र होना चाहिए। जे मित्र दुख हो दुखारे दिन के विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखित में होते हैं ऐसे को देखने से पाप लगता है। धर्म है धर्मात्मा रूपी मित्र साधु रूप मित्र सतगुरु रूप मित्र मिल गए आज सब सम्मान कर श्रेष्ठ चाबी खोलते थे मिलते नहीं चाबी करते टाइम अच्छो दोस्त जरूर ये तो खबर फिल्म चाबी लेने हाँ बुढ़ा बाबा का शरीर भी अच्छो बहुत दिन के बाद सब दौड़ करे बक्सा के हम लेंगे तो हम लेंगे हम खोलेंगे तो हम खोलेंगे। वो सत्संगी रूपी मित्र कहते हैं सदगुरु करिए श्री सदगुरु। देखिए उसका चाबी मेरे पास पहले दास ओंकार कर दास ओंकार लिखे पूरा जो जो भोज भात करना है भोज भंडारा करना सब कर दीजिए चाबी मेरे पास है। हाँ दोस्त बाबू चाबी नहीं जो हमारे दे करके सबके सामना में खोलो सब ये देखियो क्या वो चाबी चाबी गिनती कितना चाबी है सब एक घर है लेकिन पहले तो कोई क्यों खोल रहे हिसाब किताब ले खूब बढ़िया से काम क्रिया पूरे गांव में भोज भंडारा चलाते सोने भरल से रत्ने भरल से हीरे भरल
एक टुकड़ा से कई गाँव खिलाए तो कईयों में सट तो खा करके सट जाए। चाबी दियो ना, चाबी दियो तो हम जाए चाबी भेज देवे अपन अपन पति के भेज देवे। सही सब चले गए, सबके पति सबके पत्नियों पीछा चाबी दिए, कहते अस्थिर से खबे जैसे खोलते हैं ना देखे झिझका है। आप तो सब को तो माथा पट के लगे देखो कर्जा के किलो कुछ नहीं समझो। दौड़ करके गए दूसरा वो बक्सा 200 दे दिया, कभी यहाँ बक्सा से रहे कहाँ से झटका से झटके से पत्थर ले टुकड़ा कभी सब दिन सभा कैलो रहे, कभी कहाँ सब दिन की नहीं सभा करेंगे। जमीन सब कुछ ले लो न तो हाँ जमीन कर ले, कभी संतोष करो। तुझे पहले से सेवा नहीं करो तो छोड़ो, तोरा तो छोड़ो वो सोना चांदी हीरा जब कोयलो नहीं बनलो बन गलो झटका से। सब महात्मा लोग कहते हैं ओ गंगाराम तेरा सुगना पिजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मौत तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो रात में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी यही गीतानंद जान की सारी संपत्ति यही तक जाएगी। झटका से तो कोई काम होगा नहीं होगा, जितना एक दिन चूर्ण होगा मिट्टी बनेगा नहीं बनेगा। कोयला है तो कोयला से काम बनेगा। संसार का जो भी पदार्थ को देख रहे हैं सब काम आने वाले हैं, सबका काम होगा। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान री मनमान हमारी, हार चाम का बनाई है पिजरा सकल पुरुष भज नारी। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, हार का कौन सा आभूषण होगा, कान का कि नाक का, ये हाथ का कि उंगली का। हार चाम का बनाया पिजरा सकल पुरुष भज नारी, इसको तुम अपने कर मानो यही भोर बरबारी। रेमन बाण हमारी 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू लेहू विचारे बिना विचार कछु सार मिले न, छाल सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे। भव सागर से पढ़ना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो यह सत्य भजले भारी। हे अलवस्त नित्यानंद स्वामी कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन। मान हमारी जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख हारण सो नाक नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहते याही जमी देख, भूल कोई भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्ग सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। इस शरीर में ऐसा एक आत्मा है, अजर है, अमर है, साक्षात परमात्मा है। इस शरीर में रहकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, संतन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। आज का सत्संग जो है सुलेखा देवी का जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा माँ है, त्रिशंकरो विश्वकर्मा माँ है, गुरु माँ है। ऐसे अवसर आज
अच्छे भिन्न है श्री सदगुरु। अब मोदियों जी का जन्मदिन है श्री सदगुरु, और हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी का आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। सुरेखा दीदी को गुरु महाराज की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गुरु महाराज की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। और उनको उनके तस्वीर को देखिएगा, एक तरफ भारत के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, गुरुदेव के तस्वीर को ऐसे उठाया। महापुरुष की बात है, भारत जो है संतों का देश है, संतों का सम्मान करने वाले का हमेशा भलाई होता है। श्री सदगुरु बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। काम भजन श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।